पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए उत्तल, उसका जो गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध था उसका सेकंड पार्ट है उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। इसे पढ़ेंगे तो इसके लिए भी पहले फिगर बनाते हैं। मान लिया M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के A बिंदु पर गिरती है और परावर्तन के बाद ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की दूसरी किरण O डैश C वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ बिंदु मान लेते हैं I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश, इसे भी डॉट डॉट लाइनों से ही दर्शाएंगे, I डैश बनता है। ये डॉट डॉट रहेगा, ये भी लाइन डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है। जो प्रकाश की किरण इधर आई है I डैश है। अब यहां पर भी वही सेम चीज, A से यहां इस पर एक लंब खींच लेंगे इस प्रकार से, सेम, चलिए नेम दे दे रहे हैं AN, ये लंब हो गया। तो इसकी भाषा को कैसे लिखेंगे, वही अवतल के जैसा ही। मान लिया M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। मान लिया M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश से चलने वाली एक प्रकाश की किरण दर्पण के A बिंदु पर गिरती है और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की दूसरी किरण O डैश C वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु O डैश का प्रतिबिंब
आई आई डैश बनता है। अब ज्यामिति से त्रिभुज सी ओ ओ डैश तथा सी आई आई डैश समरूप है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण भी 90 डिग्री, और ये सी वाला कोण दोनों में कॉमन है, तो ए पर में से, यहाँ पर में नहीं लिखना है लेकिन ये समरूप तो लिखना ही है। तो ज्यामिति से त्रिभुज सी ओ ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश समरूप हैं। इसलिए तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल इसका आधार ये पूरा सी ओ अपान आई सी। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1। इसी प्रकार आपके ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एफ आई आई डैश और एफ ए एन, ये भी समरूप हैं। त्रिभुज एफ आई आई डैश तथा त्रिभुज एफ ए एन भी समरूप हैं। अब ये समरूप है तो इनका भी वही होगा, इसलिए ए एन अपान आई आई डैश इज इक्वल इसका एन एफ अपान आई एफ। परंतु ये ए एन जो है, ए एन ये किरण समांतर गई हुई है तो ये ओ ओ डैश के बराबर है, परंतु ए एन इज इक्वल ओ ओ डैश, इसलिए ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल एन एफ अपान आई एफ। इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, CO अपान आई सी इज इक्वल एन एफ अपान आई एफ। यदि बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के समीप हो, तब n लगभग P पर होगा। इस स्थिति में एन एफ इज इक्वल पी एफ लिख सकते हैं। यही चीज अवतल में भी लिखे थे।
इसलिए आपका यह आ जाएगा CO अपॉन IC इज इक्वल NF के जगह पर आप रखेंगे PF अपॉन IF। अब दूरियों को तोड़ेंगे। CO ये पूरी दूरी है, तो CO को लिख सकते हैं PC प्लस PO, PC प्लस PO अपॉन IC। IC ये इतनी दूरी है, इसे लिख सकते हैं PC माइनस PI, PC माइनस PI इज इक्वल PF तो है ही फोकस दूरी। अब है IF। IF मतलब ये इतनी दूरी, तो इसको लिख सकते हैं PF माइनस PI, PF माइनस PI। परंतु ये जो दूरियां हैं PC, PO, PF और PI, PC ध्रुव से C मतलब कि वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या यानी कि R, PO ये वस्तु की दूरी यानी कि U, और ये प्रकाश के विपरीत दिशा में है, तो इसे आप लिखेंगे माइनस U, बाकी सब प्लस में। PF है स्मॉल f और PI V, इसलिए PC की जगह पर R प्लस PO की जगह पर यहां प्लस है और ये माइनस U है, तो हो जाएगा माइनस U अपान PC की जगह पर R माइनस PI की जगह पर V इज इक्वल PF की जगह पर F अपान PF के जगह पर फिर यहां F माइनस PI यानी कि V। R बराबर होता है 2F, तो R के जगह पर 2F रख देंगे, 2F माइनस U अपान 2F माइनस V इज इक्वल F अपान F माइनस V। तिरछा गुणा इसमें भी कराना है, तो पहले 2F का इसमें गुणा, 2F स्क्वायर माइनस 2VF, अब U का माइनस UF, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U का V में गुणा यानी UV इज इक्वल, अब 2F का इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो होगा 2F स्क्वायर, इसका माइनस VF, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसल हो गया। अब इसको पक्षांतर कर ले जाते हैं, तो इधर आपका है UV इज इक्वल, उधर आपका है माइनस VF, अब ये उधर जाएगा प्लस 2VF, ये भी जाएगा उधर प्लस UF, तो UV इज इक्वल आपका आया, ये 2VF प्लस में है, ये माइनस में, तो इसमें से घट जाएगा, 2VF में से एक VF घटेगा तो बचेगा VF प्लस UF। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, भाग देते हैं तो यहां पर बचेगा आपका, चलिए दर्शा दे रहे हैं, UV अपान UVF बराबर VF अपान UVF प्लस UF अपान UVF। VF से VF कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा, U से U और ये F से F कट जाएगा, तो बचा आपका क्या, 1 अपान F इज इक्वल 1 अपान U प्लस 1 अपान V। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया।